तो दोस्तों ज़रा आप सोचिए, अगर किसी दरोगा को आप मारें तो आपका क्या होगा। यकीनन आपके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यूपी के वाराणसी में ऐसा नहीं हुआ। जिन लोगों ने दरोगा को बीच चौराहे पर गिरा कर मारा, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर छोड़ दिया। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, मैं इसी वीडियो की बात कर रही हूँ। ये वीडियो वाराणसी का है। चेकिंग के लिए पुलिस कुछ लोगों की बाइक रोकती है, जिससे ये सैफरन कलर के गमछे वाले लोग नाराज़ हो जाते हैं और ये दरोगा को वहीं पर गिराकर मारने लगते हैं और साथ में वर्दी उतरवाने की धमकी भी देते हैं। होना तो ये चाहिए था कि पुलिस इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेती, लेकिन खबरें ये हैं कि पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर छोड़ दिया है। लेकिन अब कुछ मुस्लिम पत्रकार ये सवाल उठा रहे हैं कि इन्हें क्यों छोड़ा गया। क्या दरोगा की पिटाई करने वालों का ताल्लुक हिंदू संगठन के लोगों से ना होकर अगर उर्दू नाम वालों से होता तो तब क्या होता? तब भी पुलिस ऐसे ही छोड़ देती। मैं आपको बताती हूँ कि अगर पुलिस वालों को मारने वाले का ताल्लुक उर्दू नाम से होता तो उन सभी लोगों के पोस्टर्स चौराहे पर लग जाते, उन सभी पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता, इन सभी लोगों के घरों पर बुलडोज़र चल चुका होता। चूँकि ये लोग हिंदू संगठन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, लिहाजा पुलिस भी इनका कुछ नहीं कर सकती। तो दोस्तों, अक्सर आप टीवी पर ये वीडियो देखते होंगे कि आपको ये बताया जाता होगा कि जिस देश में शरिया कानून होता है वहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन आज मैं आपको इससे भी ज़्यादा खतरनाक और डरावना वीडियो दिखाऊंगी और देश की मीडिया से एक सवाल पूछेंगे कि राजस्थान के जयपुर में कौन सा शरिया कानून लागू है, वहाँ कौन से इस्लाम के मानने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं, जो एक परिवार के 3 लोगों को इस तरह पत्थरों से पीटा जा रहा है। खैर, आप ये जानिए कि ये घटना जयपुर की है। पुलिस के मुताबिक जिस परिवार के 3 लोगों को पीटा जा रहा है उसके पीछे विवाद ज़मीन को लेकर है। अचानक सुबह 40 से 50 बदमाश ट्रैक्टर में भरकर आते हैं और इस परिवार पर लाठी, डंडों और पत्थरों से हमला कर देते हैं। किसी तरह से परिवार जान बचाकर भागता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये खबर किसी भी टीवी चैनल पर नहीं है और ना ही इस खबर में किसी को तालिबान नजर आ रहा है। हाँ, अगर यही पत्थरबाजी किसी गैर बीजेपी शासित प्रदेश में होती और अगर ये पत्थरबाजी उर्दू नाम वाले लोगों ने की होती तो फिर मीडिया का कलेजा फट पड़ता। अब तक इस खबर पर डिबेट हो रही होती। चूँकि ये खबर राजस्थान की है और अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, लिहाजा चारों तरफ सन्नाटा है। खैर दोस्तों, आपको खबरें देने का मेरा अंदाज अगर अच्छा लगता है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, कल आईपीएल में एक बहुत ही दिलचस्प मैच खेला गया। आई नो ये मैच आपने भी ज़रूर देखा होगा और इसलिए मैं इस मैच का स्कोर कार्ड आपको नहीं बताऊंगी। मैं इस मैच से जुड़ी कुछ दिलचस्प चीज़ें और रिकॉर्ड्स बता रही हूँ। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इस मैच में कल रविंद्र जडेजा ने लोगों और अपनी टीम चेन्नई का दिल जीत लिया। जडेजा ने इस मैच में कई रिकॉर्ड्स बनाए। जडेजा ऐसे पहले आईपीएल प्लेयर बन चुके हैं जिनके नाम अब 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड है। साथ ही वो ऐसे इकलौते गेंदबाज हैं जिन्होंने 100 विकेट लिए हैं और दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज़्यादा 100 कैच पकड़ने का रिकॉर्ड भी अब सर जडेजा के नाम ही हो गया है। इसके अलावा इस मैच में एक और दिलचस्प चीज़ हुई है और वो है कि गौतम गंभीर का चेन्नई के विकेट कीपर एसएस धोनी को हक करना। अंदाज़ा तो ये था कि गुस्सेल गौतम गंभीर अपनी टीम की हार के बाद 1-2 गालियां निकालेंगे, लेकिन उन्होंने तो कल धोनी को गले लगा लिया। इसलिए अब लोग ये कह रहे हैं कि गौतम गंभीर का धोनी को गले लगाना ये दिखाता है कि इन दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी, पुरानी रंजिश खत्म हो चुकी है। खैर, यहाँ कम शब्दों में आपको ये बताती हूँ कि इन दोनों के बीच 2011 के वर्ल्ड कप के दौरान कहासुनी हो गई थी। दरअसल गौतम गंभीर को लगता था कि वर्ल्ड कप का फाइनल उन्होंने टीम इंडिया को जिताया, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में वर्ल्ड कप जीतने का सारा श्रेय धोनी को मिल गया, जिससे गंभीर काफ़ी खफा हो गए। खैर, अच्छी बात यह है कि कल से ये नाराज़गी दूर हो गई है। तो दोस्तों, इस वक्त देश में चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा हैदराबाद सीट के 2 उम्मीदवारों की हो रही है और वो उम्मीदवार हैं असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के कैंडिडेट माधवी लता। जिस लेडी को आप देख रहे हैं यही माधवी लता है। बीजेपी ने माधवी लता को हैदराबाद सीट से ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतारा है। कल माधवी लता ने ओवैसी पर भारी भरकम इल्ज़ाम लगाए और ये कहा कि जिस ओवैसी मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के साथ उठना बैठना है,
जिस ओवैसी की दोस्ती आईएसआईएस के साथ है वो खुद को मुर्गी बता रहा है और ये कह रहा है कि उसकी जान को खतरा है। खैर, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी को ये हक है कि वो एक चुने हुए सांसद और एक पार्टी के चीफ पर ये इल्ज़ाम लगाए कि उसकी दोस्ती दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन से है? तो फिर इसका जवाब खुद ओवैसी देते हैं। ओवैसी ने कल ये कहा कि जब भी वो मुसलमानों के हक की आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने के बाद भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, जिस पर ओवैसी ने ये कहा कि अगर उनकी मौत आनी है तो आएगी और वो मौत से नहीं डरते, लेकिन वो मुर्गी का बच्चा नहीं है जो छिपकर घर में बैठ जाए। वो शैतानी ताकतों से लड़ते रहेंगे और पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे। वैसे खबरें यह भी है कि इस बार ओवैसी को माधवी लता से टक्कर मिलने की उम्मीद है। खुद माधवी ये कह चुकी है कि उन्हें मुस्लिम औरतों का समर्थन हासिल है। अब ये उनकी टैक्टिक्स है या फिर कुछ और, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि ओवैसी को अब अपनी ही लोकसभा सीट पर डर लगने लगा है। तो दोस्तों, आप यकीन करो या ना करो, लेकिन आज की हकीकत यह है कि दुनिया का सबसे मशहूर रिलीजियस पैलेस अब अयोध्या का राम मंदिर बन गया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो ये बताते हैं कि राम मंदिर के दर्शन हर रोज करीब 2 लाख लोग करते हैं। और अगर ओवरऑल आंकड़ों की बात करें तो 22 जनवरी के बाद से जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से लेकर 3 अप्रैल तक करीब 1,70,00,000 लोगों ने राम मंदिर के दर्शन किए हैं। जबकि ग्लोबल रिपोर्ट्स हमें ये बताती है कि वेटिकन सिटी में हर साल करीब 90 लाख लोग जाते हैं। वहीं मक्का में हज और उम्रे के लिए हर साल 1,35,00,000 जाते हैं। खबरें तो ये भी है कि आने वाली राम नवमी के मौके पर अयोध्या में जाने वाले भक्तों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी और ये एक नया रिकॉर्ड बनेगा। 9 अप्रैल से रामनवमी की शुरुआत हो रही है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने ये भी बताया है कि रामनवमी के मौके पर अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख तक जा सकती है।